हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के इस वीडियो में आए हुए हैं और जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जैसे कि जो पिछला 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसी के आधार पर ये सारे प्रश्न हैं और पिछले वीडियो में भी पिछले क्लास में भी मैं सारे प्रश्न को कवर कराया हूँ और उससे आपको साइंस से और जीके जीएस से भी बहुत से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। यदि आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है तो अभी फ़िलहाल बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप हो रहा है और समय अब जो है अभी सही से आपको है और अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बिहार एसएससी का जो भी वैकेंसी आया है उसका भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो समय रहते आप उसको भी फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। और ये आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं सबसे पहले देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए कि कौन सा विद्रोही संगठन सिद्धू और कानू से जुड़ा हुआ है। यानी सिद्धू कानू दो भाई थे और अंग्रेजों से सबसे पहला जो विद्रोह छेड़ा था, यानी अंग्रेजों से पहले लड़ाई जो लड़ा था वो सिद्धू और कानू दोनों भाइयों द्वारा ही ये लड़ाई लड़ा गया था। सबसे पहला विद्रोह छेड़ा गया था। तो ये जो है आपका संथाल विद्रोह से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि हाफ ए लाइफ उपन्यास जो है इसका लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बीएस नायपॉल। अगला क्वेश्चन देखिए सिकंदर, यानी कि इसको एलेक्जेंडर भी कहा जाता था। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो है युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर। अगला सवाल देखिए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य जो है वो विश्व बैंक के निजी क्षेत्र उधारदाता शाखा के रूप में कार्य करना है। अगला सवाल देखिए कि किस वायुमंडलीय परत में मौसम की सभी घटनाएं घटती है। तो मौसम की जितने भी घटनाएं घटती है जैसे कि वर्षा का होना, ऋतु परिवर्तन जो भी होता है वो क्षोभ मंडल के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जो होगा साल्टो एलेन जलप्रपात। अगला सवाल देखिए कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे आबादी वाला शहर टोक्यो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। तो कांचीपुरम आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिए कि वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो वस्त्र करता है, इसके बाद जो दूसरा है वो लोहा एवं इस्पात, यानी कि सबसे ज़्यादा वस्त्र सूती वस्त्र का निर्यात भारत के द्वारा होता है और दूसरा आपका लोहा और इस्पात का निर्यात करता है। अगला सवाल देखिए कि सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोक वितरण प्रणाली। अगला सवाल देखिए कि लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विपणन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि एक प्रणाली जो किसी धर्म या पक्ष नहीं लेता है। आपका अगला सवाल देखिए कि 2 या अधिक राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक आम उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो विधि के तहत संसद द्वारा, यानी कि जो भी केंद्र शासित प्रदेशों या जहां भी उस न्यायालय की स्थापना होगा तो संसद द्वारा ही जो है इसको स्थापना किया जाएगा। अगला सवाल देखिए कि राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और अगला सवाल देखिए कि ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। अगला सवाल देखिए कि महमूद गजनी के किस कारण से भारत पर आक्रमण किया गया था। तो महमूद गजनी के जो है आक्रमण करने का मुख्य कारण था कि भारत की संपत्ति को लूटने के लिए ही वो इस पर आक्रमण किया था।
अगला सवाल देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कल्पी। अगला सवाल देखिए कि नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकत्रित हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल देखिए कि साहू जी ने किसे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आदिल शाह से। अगला सवाल देखिए लोकसभा के प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में जो बैठक होता है उसमें प्रथम घंटा को प्रश्न अवधि कहा जाता है, यानी प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कार्यप्रणाली की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो आपका लागू होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो पहले इसके गेट के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के सृजन से संबंधित EL न्यून क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा असामान्य गर्भ समुद्री धारा। अगला सवाल देखिए कि कौन सा स्थान 1930 ईस्वी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो 1930 में जो नमक सत्याग्रह किया गया था वो इंचूड़ी में किया गया था। अगला सवाल देखिए कि उड़िया कवि सरला दास किसके समकालीन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। अगला सवाल देखिए कि पूर्णचंद्र ओडिशा भाषा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा गोपाल चंद्र प्रहराज। अगला सवाल देखिए किस वर्ष गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 मई को। अगला सवाल देखिए कि किस देश के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला जो है जो जर्मनी के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट किस शहर में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अगला सवाल देखिए कि MG नरेगा यानी कि अब इसका नाम जो बदल करके नरेगा कर दिया गया है, तो इसका पूर्ण विस्तृत रूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला सवाल देखिए कि थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो थार एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान तक जाती है। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर रहेगा बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन जो है वो दिया जाता है। अगला सवाल देखिए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पेरम्बूर में। अगला सवाल देखिए जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। अगला सवाल देखिए कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला छिन्नांग एम्प्यूटी कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। अगला सवाल देखिए कि अनुष्का शंकर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सितार वादक से। अगला सवाल देखिए कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली की। अगला सवाल देखिए गिरनार पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार जो है ये आपका गुजरात में हो जाएगा। और इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक भी है जैसे कि गिरनार तो गौ में गौ आपको ऐसे भी ट्रिक मार सकते हैं। इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा और उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगला सवाल देखिए कौन सा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के बचाव में मदद करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार खेती में। तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है और वहाँ खेती करने के लिए सीढ़ीदार जो खेत को बनाया जाता है, यानी ऊपर से नीचे तक ढलान में खेतों को बनाया जाता है, उसी को सीढ़ीदार खेत कहा जाता है। और इसमें मृदा को यानी कि मिट्टी को बहने से रोकने के लिए सीढ़ीदार जो है खेत का निर्माण किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है और इसे ये सूर्य मंदिर से प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली को कहा जाता है और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल देखिए भारत में व्यापक रूप से पाए जाने वाला जंगली जानवर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेंदुआ। अगला सवाल देखिए कि रॉयल बंगाल टाइगर किस जंगली क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर जो है बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा में ये पाया जाता है।
अगला सवाल देखिए कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के द्वारा जो कहा गया था कि 1857 में जो पहला विद्रोह हुआ था इसको जो स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा गया है। अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1924 में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल देखिए रॉलेट अधिनियम ने पुलिस प्राधिकरण को क्या अधिकार दे दिया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुकदमे के बिना हिरासत में लेने का। अगला सवाल देखिए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी। तो आपका सही आंसर रहेगा भविष्य के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए इसका किया गया था। अगला सवाल देखिए कि भारत में सबसे पहले किसने स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। अगला सवाल देखिए कि किसका साम्राज्य भारत में मुगल शासन के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि न्यूमिस्मेटिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों के अध्ययन से जो है न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। अगला सवाल देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी प्रस्तावना पर विचार किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरकार के द्विशासन स्वरूप को। अगला सवाल देखिए कि अस्थायी भूकंप विज्ञानी वेधशाला कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लातूर में। अगला सवाल देखिए कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के। अगला सवाल देखिए A320 एयरबस कहाँ की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की है। अगला सवाल देखिए कि भारत में वह कौन सा एकमात्र स्थान है जहां आप ट्राम देख सकते हैं। तो अभी वर्तमान में जो ट्राम चलता है सड़कों पे वो आपको एकमात्र शहर है वो कोलकाता में ही आपको दिखने को मिलेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला सवाल देखिए कि किस नदी में सर्वाधिक राज्यों का हिस्सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला सवाल देखिए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए कि चौथा स्तंभ पद किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस यानी कि पत्रकारिता को प्रेस को जो है चौथा स्तंभ माना गया है। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी कह लें इसमें इसको जो है चौथा स्तंभ माना गया है। अगला सवाल देखिए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। अगला सवाल देखिए कि शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रियोन का। अगला सवाल देखिए कि अली अकबर खान किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरोद का। अगला सवाल देखिए ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखिए कि सफ़ेद भालू कहाँ ज़्यादा मिलता है यानी कहाँ पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साइबेरियाई क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। अगला सवाल देखिए कि राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला सवाल देखिए कि सर्दी के महीने में कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिए कि डॉक्टर जयकांथन क्या हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेखक थे। अगला सवाल देखिए कि हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था। तो हर्षवर्धन जो है चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे। अगला सवाल देखिए मिट्टी के ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन इसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर के चित्रकार के रूप में शुरू किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा M.F. हुसैन ने। अगला सवाल देखिए कौन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल देखिए कि प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे यह क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मम्मीज। अगला सवाल देखिए कि फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुसोलिनी। अगला सवाल देखिए कि मंदिरों के भरमार होने के कारण किस शहर को कैथेड्रल सिटी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मदुरै को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत किसे बनाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को। अगला सवाल देखिए कि सिक्योरिटी बाजार किसके बनाए नियमों के तहत कार्य करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेबी के।
अगला सवाल देखिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के। अगला सवाल देखिए कि सरकारी आयोग को किनके संबंधों की समीक्षा के लिए बैठाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्य के। अगला सवाल देखिए कि पिन कूट प्रणाली के अंतर्गत भारत में डाक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला सवाल देखिए भारत में पहला कपास मिल कहाँ पर लगाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। अगला सवाल देखिए कि स्वदेश विकसित भारत के रोटा वायरस वैक्सीन का क्या नाम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोटावैक। अगला सवाल देखिए कि विश्व में भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां जंगली गधा पाया जाता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कच्छ का रण में। अगला सवाल देखिए कि पुनर्निर्माण एवं विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में। नेक्स्ट देखिए कि भारत का स्वदेश विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परम। अगला सवाल देखिए कि एनटीपीसी किस राज्य में सह्याद्री अतिताप शक्ति घर बनाने की योजना बना रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला सवाल देखिए कि रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़ा है? तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस के क्षेत्र से जुड़ा है। अगला सवाल देखिए हवाई द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है उत्तरी प्रशांत महासागर में। अगला सवाल देखिए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बरगद। अगला सवाल देखिए म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सिप एसआईपी का क्या अर्थ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगला सवाल देखिए कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुलुव राजवंश के शासक थे। अगला सवाल देखिए भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका सही आंसर रहेगा विक्टोरिया टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अब जो है इसका नया नाम से जाना जाता है, तो पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। अगला सवाल देखिए कि छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति BN कृष्णा। अगला सवाल देखिए सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही आंसर रहेगा BR अम्बेडकर। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान का हुआ अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाता है वो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये घोषणा किया जाता है। अगला सवाल देखिए बृहद कथा के लेखक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुधाद्य। अगला सवाल देखिए कि सालों भर भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाला जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र। अगला सवाल देखिए कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी क्या है, यानी कि कुल दूरी इसका क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज। अगला सवाल देखिए कि सागर से निकाला गया क्रूज जहाज जो वर्ष 2012 में भूमध्य सागर में डूब गया था उसका क्या नाम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोस्टा फैबोलोसा। अगला सवाल देखिए भारत का पहला सबाक फिल्म कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आलम आरा। अगला सवाल देखिए 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नांदेड़ में। अगला सवाल देखिए किस देश को अबिसिनिया के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया। अगला सवाल देखिए कि बॉडी वॉश का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो आपका सही आंसर अंग्रेजों और फ्रेंच सेनाओं के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखिए कि राज्य कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? तो आपका सही आंसर है राज्यपाल। अगला सवाल देखिए कि हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था? तो आपका सही आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखिए कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में किसने जो है पदार्पण किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश जो है इसके बाद आया था। अगला सवाल देखिए कि पंचायती राज क्या है? तो आपका सही आंसर है यह एक स्वशासन की एक योजना है। अगला सवाल देखिए कि श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला सवाल देखिए कि उत्तराखंड के विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है जो कौन सा है? तो आपका सही आंसर है एंग्लो भारतीय समुदाय से। अगला सवाल देखिए कि कावेरी नदी के टापू पर स्थित रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला सवाल देखिए किस क्षेत्र के राष्ट्रीय ध्वज का रंग किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज जैसा ही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इटली।
अगला सवाल देखिए कि अपने देश में सबसे बड़ा उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेलवे। यानी कि भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का आपका कहा जाए तो रेलवे को माना जाता है। अगला सवाल अगला सवाल देखिए कि सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो सबसे आपका सही आंसर हो जाएगा ज्योति बसु, जो कि बंगाल में के मुख्यमंत्री रहे थे, सबसे ज़्यादा समय तक यह आसीन रहे थे। अगला सवाल देखिए मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तहरीक ए इंसाफ। अगला सवाल देखिए कि चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? तो आपका सही आंसर है पंजाब और हरियाणा के। अगला सवाल देखिए भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखिए कि रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखिए कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर जो है स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला सवाल देखिए भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी से। अगला सवाल देखिए कि कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो आपका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। अगला सवाल देखिए अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला सवाल देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल क्यों साबित हुए? तो आपका सही आंसर है क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अगला सवाल देखिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला सवाल देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल देखिए कि कौन प्लेबैक सिंगर को भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। अगला सवाल देखिए कि फायर टेम्पल प्राय किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फारसी धर्म से। अगला सवाल देखिए कि फोल कोल्ट फाइली ये तीनों नाम किसके शावक से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा के। अगला सवाल देखिए कि एक शहर से दूसरे शहर को जाते समय रात भर विश्राम के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो आपका सही आंसर रहेगा मोटल। अगला सवाल देखिए कि किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1947 को हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी का। अगला सवाल देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर रहेगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल देखिए कि वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो आपका सही आंसर रहेगा नेपोलियन। अगला सवाल देखिए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल देखिए किस दिवस को यूनाइटेड नेशनल डे के रूप में माना जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा 24 अक्टूबर को। अगला सवाल देखिए कि राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा विधानसभा। अगला सवाल देखिए कि किसी राज्य के राज्यपाल की जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो आपका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के। अगला सवाल देखिए लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आपका सही आंसर है गुप्त मतदान द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? तो आपका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। अगला सवाल देखिए अधिकांश यूरोपीय देशों में किस मुद्रा का प्रचलन है? तो आपका सही आंसर होगा यूरो का। अगला सवाल देखिए कि ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला सवाल देखिए कि किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा अरब सागर की रानी कोचीन शहर को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि टी पर फ्लैगस्टिक जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा गोल्फ से यह संबंधित है। अगला सवाल देखिए एमू कहाँ के प्राकृतिक वासी हैं? तो आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। अगला सवाल देखिए किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायलपुर पंजाब प्रोविंसी में हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा भगत सिंह का। अगला सवाल देखिए कि बॉम्बे में स्वतंत्रता की कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला सवाल देखिए कि मोर किस हिंदू देवता की सवारी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्तिकेय की। अगला सवाल देखिए कि किस देश की अधिकांश क्षेत्र चाय की खेती के अधीन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला सवाल देखिए कि कौन विश्व का सबसे लंबा समय तक राजनीतिक कैदी रहे? तो आपका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला। अगला सवाल देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा व्हाइट हाउस।
अगला सवाल देखिए कि तमिलनाडु में शिवकाशी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर रहेगा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा दौरान प्रलंबित किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल। अगला सवाल देखिए वह स्थान जहां यहूदी पूजा करते हैं वह क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा सिनेगॉग। अगला सवाल देखिए कि सुंदर मूर्ति नैयर ने कहाँ पर अपनी आंखें खोई थी? तो आपका सही आंसर रहेगा थिरुवोट्टियूर में। अगला सवाल देखिए कि कलारी पत्तय कहाँ की युद्ध कला है? तो आपका सही आंसर रहेगा तमिलनाडु की। अगला सवाल देखिए कि भारत में मंत्रिपरिषद को जब तक अस्तित्व रहती है क्या कहलाता है? जब तक लोकसभा के सदस्यों को बहुमत हो तब तक जो है इसका अस्तित्व रहता है। अगला सवाल देखिए कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है और कुछ मील जाने के बाद एक हो जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री रंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला सवाल देखिए पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर रहेगा सिंह विष्णु के द्वारा